युगों युगों से मैं इस संसार को देखता आ रहा हूं, किस तरह ग्रहों और नक्षत्रों की चाल इंसानी जिंदगी को प्रभावित करती है। ये भी मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। इसलिए आज मैं धर्म, आपकी जिंदगी से जुड़े ग्रहों, शांति और शुभता के लिए कारगर उत्तम रत्नों के बारे में बताऊंगा। कौन सा रत्न किस ग्रह से जुड़ा है यह भी बताऊंगा। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर किसी ग्रह को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के रत्नों को पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन आप अक्सर ये जानने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। लेकिन आज हम आपको इन रत्नों की खासियत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य के बारे में, जो सूर्य का रत्न माना जाता है। ये आमतौर पर लाल और गुलाबी रंग का होता है। विज्ञान इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहता है। सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अनामिका उंगली में, तांबे या सोने में धारण करना शुभ होता है। इसको धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे हड्डियों की समस्या में लाभ मिलता है। मेष, सिंह और धनु लग्न में माणिक्य हमेशा शुभ होता है। कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। मोती रत्न नहीं बल्कि ये एक जैवीय संरचना है। ये शुद्ध रूप से कैल्शियम है, जिसमें थोड़ा ऑक्सीजन और पानी होता है। इसको चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। मानसिक समस्याओं के निवारण में ये फायदेमंद है। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में मोती हमेशा शुभ होता है, लेकिन वृष, मिथुन, कन्या और मकर लग्न में ये भयंकर परिणाम दे सकता है। मूंगा भी रत्न नहीं बल्कि एक जैवीय संरचना है। ये शुद्ध रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। ज्योतिष में लाल और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको सोने में भी धारण कर सकते हैं और तांबे में भी। इसको अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। दाम्पत्य, सर्जरी, आत्मविश्वास और खेल के मामलों में ये शुभ परिणाम देता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न में मूंगा धारण करना उत्तम होता है। मिथुन, कन्या और तुला लग्न वालों को मूंगा छूना भी खतरनाक है। पन्ना बैरू समूह का रत्न है। हरा इसका प्रमुख रंग है। ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, बेरिलियम, सिलिका और ऑक्सीजन का स्वरूप है। इसको चांदी में कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। ये दिमाग और मन को मजबूत करता है। व्यवसाय और आर्थिक मामलों में यह मददगार होता है। वृष, मिथुन, कन्या और मकर लग्न में ये अद्भुत परिणाम देता है, लेकिन मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पुखराज कई रंगों का होता है, लेकिन बृहस्पति के लिए पीला पुखराज प्रयोग होता है। यह एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का मिश्रण है। इसको सोने में तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। यह आध्यात्मिक शक्ति, वाणी और ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में ये सर्वोत्तम परिणाम देता है। वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में इसको धारण करना घातक होता है। हीरा शुक्र का रत्न है। ये शुद्ध रूप से कार्बन है। इसको चांदी या प्लेटिनम में, तर्जनी या अनामिका में धारण करना चाहिए। ये प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है। अगर जरा भी नुकसान करे तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में ये शुभ होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में ये खतरनाक होता है। नीलम शनि का रत्न है। ये एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और थोड़ा सा कोबाल्ट का मिश्रण है। इस रत्न 9 ग्रहों में सबसे दुष्ट और पापी ग्रह माने जाते हैं राहु और केतु। इनकी बुरी दशा इंसान की दुर्दशा कर देती है, लेकिन इन ग्रहों को संतुलित रखने के लिए इनका प्रमुख रत्न भी है। और आज मैं आपको राहु केतु के उन्हीं रत्नों के बारे में बताने वाला हूं
लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं आपकी राशियों पर। मेष राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 40। वृषभ राशि, संपत्ति का लाभ होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 78। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग है। विवाह तय होने का योग है। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 66। कर्क राशि, अतिथि का आगमन होगा। काम के नए अवसर मिलेंगे। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 89। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 90। कन्या राशि, लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में तनाव से बचें। छोटा आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 61। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें। वाहन का सुख मिलेगा। शिक्षा में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 83। धनु राशि, उपहार मान सम्मान मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 73। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें। पुराने विवाद पुनः आ सकते हैं। संयम से काम लें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग है। विवाह तय होने का योग है। संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 91। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 70। जिनकी कुंडली में राहु या केतु पीड़ित स्थिति में होते हैं, उन्हें जीवन का कोई भी सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि ये
पाप ग्रह हैं और आमतौर पर इंसान को कष्ट ही देते हैं। लेकिन आज मैं आपको राहु और केतु के उन रत्नों के बारे में बताऊंगा जिनके प्रयोग से आप कुंडली के राहु और केतु को शांत कर सकते हैं। गौर से देखिए। ज्योतिष में रत्नों का बड़ा ही महत्व माना जाता है, क्योंकि सामान्य से दिखने वाले ये रत्न असल में बहुत ही अद्भुत शक्तियों से भरे होते हैं। हमने आपको कई रत्नों के बारे में बताया है। अब बारी आती है गोमेद और लहसुनिया रत्न के बारे में बताने की। गोमेद राहु का रत्न है। सामान्य दशाओं में इसको धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यवसाय या स्वभाव इसके अनुकूल हो तो ही इसको पहनिए। नुकसान करने पर ये स्वास्थ्य और जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। लहसुनिया केतु का रत्न है। अगर कुंडली में केतु अनुकूल हो तभी इसको धारण करना चाहिए, नहीं तो चर्म रोग या स्नायु तंत्र की समस्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो अद्भुत शक्तियों वाले इन रत्नों के पहनने से शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन अगर आपने गलत रत्न पहना हुआ है तो इसके गलत परिणाम भी मिलने लगते हैं। तो ऐसे में बिना ज्योतिषीय सलाह के कोई भी रत्न ना पहने। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊंगा और आपको नवमांश कुंडली के बारे में बताऊंगा। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का अंतर भी समझाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।